अनय चल नहीं सकता था तो रिया उससे अपने सहारे चलवाया करती थी। अनय की ड्रेसिंग से लेके उसके खाने पीने तक का ख्याल रिया रखने लगी। अनय शायद इस बार रिया को नोटिस करने लगा था और अब रिया से बात भी करने लगा था। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बात तो करने ही लगा था। अब बिना बात किए उसका काम कैसे चलता। रिया को भी अच्छा लगा जब अनय उससे बात करने लगा। एटलीस्ट दोनों के बीच बातें होना तो स्टार्ट हुई। रिया अनय की केयर इसी तरह करती रही। कभी कभी अनय बोर हो जाता था एक ही जगह पड़े पड़े, तो रिया उसे घर के बाहर लेके जाया करती थी ताकि वो बोर ना हो बिल्कुल भी। रिया इन दिनों कोई बात नहीं करती थी पास्ट की। ऐसा लग रहा था कि वो भूल सी गई थी पास्ट को, और ऐसा था भी। रिया की केयरनेस को देखकर अनय के दिल में रिया के लिए नफरत खत्म सी हो रही थी। अब वो बात करने लगा था रिया से, वो भी खुल के, लेकिन अभी भी दिल की बात नहीं कर पा रहा था रिया से। बातों को छुपा रहा था। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वो बोल नहीं पा रहा था उसने जो रिया के साथ किया था इस बात से। एक दिन रिया और अनय सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। अनय यूं ही रिया से पूछ लेता है कि रिया तुमसे एक बात पूछूं। रिया कहती है हाँ पूछो। अनय कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। रिया सोच विचार करके अनय को आंसर देती है। कहती है इंसानियत के नाते केयर कर रही हूँ। और रही पास्ट की बात, तो मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचती अभी। अगर सोचती तो शायद तुम्हारी केयर नहीं करती। रिया अनय से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है अभी, और ना कभी भी। तो उन बातों को मत याद दिलाओ, तुम टॉपिक को चेंज करो। ये शो बहुत अच्छा है, इस शो को एंजॉय करो, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अनय कहता है ठीक है। शो देखते देखते रात हो जाती है। रिया अनय को उसके कमरे में छोड़ने जाती है और उसे बेड पे बैठा देती है ताकि वो सो जाए। रिया अनय को छोड़ के जा ही रही होती है कि अनय पूछता है कहाँ जा रही हो तुम। रिया कहती है कहीं नहीं, अपने कमरे में जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी। अनय कहता है तुम मेरे कमरे में सो सकती हो, उस सोफे पर। रिया तंज कसते हुए कहती है थैंक यू पूछने के लिए, और कहती है कि मैं उस रूम में ही ठीक हूँ क्योंकि शायद यहाँ मुझे नींद ना आए। बाय, गुड नाइट, सो जाओ तुम भी। अनय को अब रियलाइज हो रहा था कि रिया के साथ मैंने बहुत गलत किया था, मैंने बहुत हर्ट किया उसे। वो अब रिया के बारे में सोचने लगा। अब अनय रिया से माफ़ी मांगना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। उसने अब पूरा मन बना लिया था, लेकिन रिया से बोल नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि जब पूरा ठीक हो जाऊंगा तब रिया को बता दूंगा ये बात। रिया भी अब पास्ट को भूल जाती है। वो भी अंदर ही अंदर अनय को माफ़ कर चुकी है। आखिर वो भी तो वही चाहती थी कि अनय फिर से उसके करीब आ जाए, लेट ही सही। आखिर वो पहले जैसा हो तो रहा है। ये बात सोच के रिया काफ़ी खुश होती है, लेकिन रिया भी अनय को ये बात नहीं बताती है। इस बार रिया चाहती थी कि अनय खुद आके बोले ये बात, इसीलिए वो अनय से कुछ नहीं कहती है और अनय का वेट करती है कि वो कुछ कहे अपने सारे गम भुला के। रिया की केयरनेस को देखकर आखिरकार अनय का मूड बदल ही जाता है। उसकी नफरत प्यार में बदल ही जाती है। एक दिन रिया किचन में खाना बना रही होती है अनय के लिए, और अनय उसे देख रहा होता है बस,
और मुस्कुरा रहा होता है। वो रिया से पूछता है कि एक बात पूछूं तुमसे। रिया कहती है हाँ पूछो। अनय कहता है तुम्हें तो कोई काम आता नहीं था घर का, और किचन का तो बिल्कुल भी नहीं, तो कैसे कर लेती हो ये सब काम। हाँ, रिया हंसते हुए अंदाज में कहती है कि इन 1-1.5 सालों में मैंने बहुत डांटें खाई थी घर का काम करने के लिए, और ख़ासकर तो किचन का काम करने के लिए, तो बस यूँ डांट खाते खाते सीख गई। अनय ये सुन के चुप हो जाता है और थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वो भी उस टाइम बहुत ही तंज कसता था रिया को घर के काम करने के लिए, और कुछ नहीं बोलता है फिर रिया से। अनय की केयर करते करते 2 मंथ कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। रिया के लिए ये 2 मंथ बहुत खास रहे पिछले 1-1.5 सालों से, और शायद अनय के भी। अब अनय बिल्कुल ठीक हो चुका है। अनय रिया को थैंक्स बोलता है, उसका शुक्रिया बोलता है, लेकिन वो नहीं बोलता जिसका रिया वेट कर रही होती है, जो वो सुनना चाहती थी, जिसे सुनने के लिए रिया ने इतना सैक्रिफाइस किया। रिया फिर थोड़ी मायूस हो जाती है और अनय से कुछ नहीं कहती है। अनय भी जानबूझ के कुछ नहीं बोलता है। वो रिया को सरप्राइज करना चाहता था ये बात बता के किसी और दिन। अनय के ठीक होने के अगले दिन बाद रिया रात को अनय के रूम में कोई मेडिसिन देने जाती है। उस टाइम अनय फ़ोन पे अपने किसी दोस्त से बात कर रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है कि क्या हुआ तेरे डाइवोर्स का। अभी तक मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, अभी तक रिया ने पेपर पर साइन नहीं किया है। ये बातें रिया सुन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है बहुत ज़्यादा। इस बार वो अपने आप को शांत नहीं कर पाती है जल्दी, क्योंकि वो सोचती थी कि क्या पता मेरी केयर को देख के शायद ही अनय का दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिया कैसे भी करके अपने आप को शांत कर लेती है और सोच लेती है कि उसे अब क्या करना है। अगली सुबह रिया जल्दी उठती है, वो घर का सारा काम कर लेती है, यहाँ तक कि अनय के लिए नाश्ता तक बना देती है, और पूरी तरह तैयार होके अनय के कमरे का गेट नॉक करती है। अनय उठ जाता है, वो कच्ची नींद में गेट खोलता है और कहता है क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा दिया तुमने। रिया कहती है तुम फ्रेश होके नाश्ता करके टेरेस पे आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनय कहता है क्या बात करनी है, वो भी इस टाइम। रिया कहती है करनी है मुझे बात, तुम नाश्ता करके ऊपर आओ फिर बताती हूँ। अनय कहता है ठीक है। ये कह के रिया ऊपर चली जाती। अनय नाश्ता करते करते सोचता है कि मैं भी आज रिया को कुछ बता ही देता हूँ। अगर उसे कुछ बताना है तो क्यों ना मैं भी बता ही दूँ। वो फटाफट नाश्ता करता है और टेरेस पे चला जाता है। रिया चेयर पे बैठी हुई होती है और टेबल पे डाइवोर्स पेपर रखे हुए होते हैं। अनय भी चेयर पे बैठता है। वो डाइवोर्स पेपर देख कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया कहती है हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम। अनय कहता है नहीं, पहले तुम कहो। रिया कहती है ठीक है, मैं ही कहती हूँ। रिया अनय से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। रिया अनय के आँखों के सामने जस्ट उसी टाइम डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और अनय उसका मुंह देखता रह जाता है और कहती है कि तुम्हें यही चाहिए था ना मेरे से, लो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये भी किया, डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दिया, आज़ाद हो जाओ तुम मेरी तरफ से। रिया कहती है मैंने गलती की और सज़ा पा ली। अब मैंने बहुत कोशिश की सबको अपना बनाने की,
बट किसी ने मुझे अपना समझा ही नहीं और ना मानने की कभी कोशिश की। तुम्हारी कही गई बुरी से बुरी बातें सही थी, मैंने तुम्हारा टॉर्चर तक भी सहा था और अपने कमरे में चुपचाप बैठ के पूरी रात रोया करती थी। मैं किसी को भी अपने दिल का हाल नहीं बता पाती थी। मैंने बहुत वेट किया था तुम्हारा और कर भी रही थी अब तक, बट अब वेट करना ख़त्म हो गया मेरा। मैंने तुम्हारी वजह से तो मैंने खुद को ही मार दिया था। भूल गई थी खुद को, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं। और पता है ये सब मैंने किसके लिए किया था? सब तुम्हारे लिए। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। रिया एक आखिरी बात कहती है अनय को कि अनय अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो और अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया। अब तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती रहना नहीं पड़ेगा। अब तुम दूसरी शादी भी कर सकते हो किसी और से, जिसके साथ तुम खुश रहोगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुछ दिन अब खुद के लिए भी जी लो यार। जैसा चाहती थी वैसा जीऊँगी अब। बहुत रो लिया मैंने, अब नहीं रोना चाहती मैं। कोई प्रेशर नहीं होगा अब मेरे ऊपर। कुछ ख्वाहिशें थी जो पीछे छोड़ के आई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, अब उन्हें पूरा करने का टाइम आ गया है। अनय को पता नहीं क्या हो गया था। वो एकदम बहरे सांप की तरह बस उसकी बातें सुन रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको रिया की बात जायज़ लगी। वो फील करता है ये बात सुन के, इसीलिए वो रिया को जाने से मना नहीं करता है। वो चाहता है कि अब रिया खुद के लिए भी जिए, अपने सपने पूरे करे, कि वो जो नहीं कर पाई मेरी वजह से अब वो उसे पूरा करे। इसीलिए अनय अपने दिल की बात नहीं बोल पाया रिया को। वो रिया को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है कि ज़्यादा मत सोचना मेरे बारे में, या यूँ कह लो पास्ट के बारे में। इतना सुन के रिया घर से चली जाती है और अनय देखता रह जाता है। कुछ दिन बाद अनय के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं अनय घर में अकेला है। अनय की मॉम कहती है कि रिया कहाँ है? अनय कहता है वो चली गई है। अनय की मॉम कहती है गुस्से में कि तुम्हें इस हालत में छोड़ के वो कैसे चली गई? कैसी लड़की है वो? अनय की मॉम कहती है कि छोड़ो, चली गई तो। अनय कहता है हमारा डाइवोर्स हो गया है अब। अनय की मॉम कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, तुम तो यही चाहते थे। अनय कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही चाहता था पहले। अनय इतनी सी बात बोल के बाहर चला जाता है खुद का मूड ठीक करने के लिए। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन रिया और अनय का कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ। अनय अपना मूड ठीक करने के लिए अक्सर बाहर चला जाया करता था, वो भी उसी गार्डन में जहाँ रिया और अनय शादी से पहले मिला करते थे। वो उसी बेंच पे बैठा करता था जिस पे पहले दोनों बैठ के घंटों टाइम स्पेंड किया करते थे। अनय अपनी सारी गलतियों के बारे में सोच रहा था। वो खुद से पूछता है कि मैंने किया ही क्या रिया के लिए आज तक। फिर भी वो मेरे साथ रही, मेरी दी हुई हर जिल्लत को सहा उसने, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। मैं ऐसा नहीं था पहले। मैं ऐसा क्यों बन गया था? मैंने क्यों हर्ट किया रिया को इतना? ये सोच के अनय रोने लगता है और खुद को कोसता रहता है। अनय रिया को अब मनाने के बारे में सोचता है और उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था। माफ़ी तो वो पहले से ही मांगना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, रिया से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो रिया के घर जाने का सोचता है और निकल पड़ता है
रिया के घर के लिए। थोड़ी देर बाद वो रिया के घर पहुंच जाता है। वो घर के बाहर खड़ा हो जाता है। वो रिया के घर की ओर देखकर सोचता है कि कैसे फेस करूँगा सबको और रिया को। मैंने हट करने के अलावा किया ही क्या है इन सबको। वो बाहर खड़ा रहता है और गेट खुलने का वेट करता है। वो बेल बजाता है और गेट खोलने के लिए रिया नहीं बल्कि उसके पापा आते हैं। अनय का उतरा हुआ चेहरा देखकर रिया के पापा अनय से कुछ नहीं बोलते हैं। वो समझ जाते हैं कि अनय को अब रियलाइज़ हो चुका है कि उसने कितनी तकलीफ़ पहुंचाई थी रिया को। अंदर रिया की सिस्टर भी होती है, उसकी मॉम भी होती है, लेकिन रिया अनय को नहीं दिखती है। अनय रिया के पापा से और उसकी माँ से माफ़ी मांगता है क्योंकि अनय ने तो रिया के माँ बाप तक को जलील किया था एक टाइम में। ऐसी बहुत सी बातें वो रो रो के कहता है रिया के पेरेंट्स से। रिया के पेरेंट्स अनय को माफ़ कर देते हैं क्योंकि अनय को सच में बहुत ही पछतावा है अपनी गलतियों का। बाद में अनय कहता है मुझे रिया से मिलना है, मुझे रिया से भी बहुत कुछ कहना है। कहाँ है वो, बाहर क्यों नहीं आई? रिया के पापा कहते हैं रिया घर पर नहीं है। अनय कहता है कहाँ है फिर? रिया के पापा कहते हैं अब रिया यहाँ नहीं रहती है, वो कहीं और चली गई है खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए। अनय कहता है कहाँ गई है मुझे बताओ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ और उसके सामने सारी बातें रखना चाहता हूँ। रिया के पापा रिया का ना एड्रेस बताते हैं और ना ही फ़ोन नंबर बताते हैं। तुमको हमने माफ़ किया है लेकिन रिया ने तो नहीं किया है। रिया ने मना किया है कुछ भी बताने से तुमको कि वो कहाँ गई है या कहाँ नहीं गई है। अनय काफ़ी मिन्नत करता है कि मुझे प्लीज़ बता दो, लेकिन रिया के पापा उसे कुछ नहीं बता पाते हैं और कहते हैं कि तुमसे विनती करता हूँ कुछ दिनों के लिए उसे अकेला ही रहने दो। वो जहाँ है उसे खुश रहने दो, उसे खुद के लिए कुछ करने दो। इसीलिए रिया के पापा ना रिया का एड्रेस देते हैं ना ही फ़ोन नंबर। अनय कहता है ठीक है पापा, कोई नहीं, मेरी ही गलती है। इतना बोल के अनय वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदल गए तो कुछ हफ्ते कुछ महीनों में गुजर गए, लेकिन अनय के दिल ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि रिया अब नहीं आएगी। वो रिया को हमेशा याद करता था लेकिन किसी को बताता नहीं था। अनय के घर वाले अनय की दूसरी शादी कराना चाहते थे। अनय मना कर देता था शादी के लिए कि मैं शादी नहीं करूँगा। अनय के मना करने पर घर वालों का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता कि बेटा मैं बहुत बीमार रहती हूँ, अब नहीं करेगा शादी तो कब करेगा? मुझे भी अपने पोते पोती को देखना है, कर ले, क्या जाता है शादी करने में? आखिर तेरा ख्याल रखने वाली भी तो कोई आ ही जाएगी ना। अनय कहता है कि घर की कामों की टेंशन है तो मैं काम कर लिया करूँगा या एक मेड रखवा लूँगा तो घर के काम हो जाया करेंगे। और रही बात पोते पोती देखने की, अगर वो आपके नसीब में होगा तो आप देख ही लोगे। फ़िलहाल तो मैं शादी नहीं करने वाला। अनय के दिल से रिया निकले तभी तो कहीं शादी करे किसी और से। ऐसा नहीं है कि वो रिया का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो रिया की हर दोस्त से बात करता था कि काश उन्हें पता हो कि रिया कहाँ है, लेकिन अफसोस उसे कुछ नहीं पता चलता था। वो तो रिया के घर के चक्कर भी काटता था कि काश रिया के घर वाले उस पे तरस खाकर कुछ बता दे रिया के बारे में। कई बार रिया के पापा का मन हुआ बताने का, लेकिन रिया ने मना किया था, इसीलिए वो बता भी नहीं पाते थे। और अनय मायूस होकर उनके घर से चला जाया करता था। बातों का और यादों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। 1 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब अनय का पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम में रहने लगा था।
अनय का प्रमोशन तक हो गया था। उसने इतना काम में ध्यान जो लगाया था और वो खुश भी रहने लगा था। अब कितनों को लगेगा कि अनय रिया को भूल चुका है, लेकिन नहीं, अनय रिया को भूला नहीं था। वो अभी भी रिया को मिस करता था। उसे उम्मीद थी कि रिया कभी न कभी तो मेरे पास आएगी ही, या मैं ही उसके पास जाके रहूँगा। किसी ने सच ही कहा है कि लोग अपने पार्टनर की कदर तब करते हैं जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आके चला जाता है। उस वक्त उस पर्सन की कमी खलती है, और ये ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत के टाइम ही उस इंसान की कमी खले, नहीं, बल्कि हमेशा ही कमी खलती है। इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। इसी तरह अनय को भी रिया की कमी खलती थी। अब वो रिया की कदर करने लगा था, जबकि दोनों का कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। कितनी अजीब बात थी ना, जब वो लाइफ में थी तब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब वो उसकी लाइफ में नहीं है तो रिया की वो वैल्यू करता है। यूं ही याद करते करते कुछ दिन और बीत गए। अनय का वही सेम रूटीन, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। एक दिन अनय के ऑफिस का वीक ऑफ डे होता है, यानी संडे का। वो घर में टाइम स्पेंड कर रहा होता है अपनी मॉम डैड के साथ। थोड़ी हंसी, थोड़ा मजाक चल रहा होता है। हंसनुमा मिजाज होता है घर का। अनय सोफे पे बैठ के अपना फ़ोन चला रहा होता है। फ़ोन चलाते चलाते उसे कुछ दिख जाता है, जिसे देखकर वो शौक भी हो जाता है और उसे खुशी भी होने लगती है। उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आने लगती है। गैस करोगे उसने क्या देखा होगा? अनय को सोशल मीडिया के थ्रू रिया का एक आर्टिकल दिखा था। उस आर्टिकल में रिया के बारे में लिखा हुआ था। रिया एक पेशे से फोटोग्राफर थी। उसने कुछ पिक्स क्लिक की थी जो वर्ल्ड की बेस्ट पिक्स मानी गई थी, और उसे उस पिक्स के लिए अवार्ड भी मिला था। उसी अवार्ड के बारे में उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। अब अनय फिर से रिया से मिलने की जिद पकड़ लेता है। पता नहीं रिया का आर्टिकल देखकर उसे क्या हुआ था, लेकिन अब वो रिया से दूर नहीं रह सकता था। उस आर्टिकल के थ्रू अनय को ये तो पता चल गया था कि वो कहाँ है, लेकिन रिया का परमानेंट एड्रेस तो हो नहीं सकता था। वो भी कहीं से कहीं चली जाया करती थी, क्योंकि वो फोटोग्राफर जो थी। अगर अनय रिया को ढूंढने की कोशिश करता भी तो भी रिया को नहीं ढूंढ पाता कि वो कहाँ थी। लेकिन इस बार अनय के मन ने ठान लिया था कि अब तो कैसे भी करके रिया से बात करनी है, रिया को फिर से वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। वो मन में कहता है, चलो रिया ना सही, रिया का आर्टिकल ही सही, आखिर उसे कुछ रिया के बारे में पता तो लगा। एक दिन रोज़ की तरह अनय अपने गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो अपने रास्ते पे जा ही रहा होता है कि उसे अचानक रिया की सिस्टर दिख जाती है, अकेले कहीं बस स्टैंड पे खड़ी हुई। रिया की सिस्टर का नाम सिया होता है। वो सिया के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। सिया भी बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत लेट हो रही होती है और उसे वो जानती भी थी। सिया अनय से ज़्यादा बात तो नहीं करती थी और ना ही अनय करता था ज़्यादा बात, लेकिन धीरे धीरे रिया के बारे में बात करने लगा कि वो रिया कहाँ है, कैसे है, कि वो सब बता दे। सिया कहती है वो ठीक है, जहाँ है खुश है, जो करना चाहती थी वो कर रही है। वैसे भी दी की ज़िंदगी यहाँ किसी नरक से कम नहीं थी। ये एक तंज था जो सिया कस देती है अनय को। अनय भी चुपचाप सुन लेता है, कुछ नहीं बोलता है सिया को। यूं ही थोड़ी बात और थोड़े तंज कसते हुए सिया का कॉलेज आ जाता है। सिया अनय को थैंक्स बोल के कॉलेज चली जाती है। बेचारा अनय, उसे इस बार भी कुछ नहीं पता चला रिया के बारे में। अनय खुद से कहता है कि थोड़ा और वेट सही।
कोई नहीं, कर लूँगा। यूँ ही कुछ और दिन निकल जाते हैं। एक दिन अनय अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ कहीं बाहर आया होता है, किसी रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में वो सिया को देखता है अपने दोस्तों के साथ। सिया अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके घर की ओर निकल जाती है। अनय ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। फिर से वो निकल गया सिया के पीछे पीछे। वो सिया को रोकता है। सिया पीछे मुड़ के देखती है कि अनय ने उसको आवाज़ दी थी। वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? अनय कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या कर सकती हो बात? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सिया कहती है। दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। सिया कहती हैं, हाँ क्या बोलना है आपको, बोलो अब। अनय छूटते ही कहता है कि इस बार प्लीज़ मेरी रिया से बात करवा दो। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हूँ अपनी गलतियों के लिए। मैंने बहुत वेट किया लेकिन अब मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ मुझे बता दो, थोड़ा तरस खाओ मेरे पे। अनय गिड़गिड़ा जाता है सिया के सामने और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सिया को अनय का ये रवैया देखकर थोड़ी दया सी आ जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं बात तो नहीं करवा सकती लेकिन आपको उसकी एक झलक दिखा सकती हूँ वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन आप दी के सामने मत आना। अनय खुशी की मारे कहता है कि हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, शांत रहूँगा एकदम, नहीं आऊँगा रिया के सामने। सिया कहती है, ठीक है। सिया रेस्टोरेंट में बैठे बैठे अपने लैपटॉप से वीडियो कॉल करती है। रिया नहीं उठाती है। काफ़ी बार सिया वीडियो कॉल करती है लेकिन रिया नहीं पिक करती है। अगर रिया ने कॉल उठाई तो सही, ना उठाई तो भी सही, क्या होगा? अनय फिर से मायूस हो जाएगा। देखते हैं कॉल वो उठाती है कि नहीं उठाती है। ये फाइनल कॉल सिया उसे करती है और कॉल उठा लिया जाता है, लेकिन ये कॉल रिया नहीं, रिया की दोस्त पिक करती है। सिया पूछती है कि दी कहाँ है? रिया की दोस्त कहती है वो कैंप में कुछ लेने गई है, इसीलिए मैंने कॉल अटेंड कर लिया। थोड़ी देर तक रिया की दोस्त सिया से बात करती है। रिया की दोस्त रिया की तरफ कैमरा मोड़ के कहती है कि वो देखो तुम्हारी दी आ रही है। ये जो मूवमेंट होता है, अनय रिया को देखता ही रह जाता है कि मानो उसने क्या देख लिया हो। वैसे अनय की जगह कोई और होता तो वो भी देखता रह जाता। जाहिर है जिसकी तलाश में अनय 1-1.5 साल से वेट कर रहा था कि उसकी एक झलक तो देखने को मिल जाए, और जब उसे ये मौका मिला था तो कैसे न देखता अपनी रिया को। रिया ने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था। वो जैसे पहले थी वैसी नहीं थी अब। रिया ने अपने लुक से लेके अपने एटीट्यूड तक को चेंज कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता खुद के सिवा किसी और से। रिया कहती है सिया से कि क्या हुआ छोटी? सिया कहती है कुछ नहीं दी, आपको मिस कर रही थी तो सोचा वीडियो कॉल कर लूँ। अब सिया कैसे बताए कि ये वीडियो कॉल करवाई गई थी अनय के द्वारा। सिया कहती है कैसी हो दी? आपको देख के लगता है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो वहाँ पे। रिया कहती है हाँ, इंजॉय तो मैं यहाँ रोज़ करती हूँ, बस कभी कभी थोड़ी कमी खल जाती है तुम सबकी। एक अधूरापन हमेशा लगा रहता है, चाहे मैं कितना ही इंजॉय कर लूँ यहाँ पे। खैर छोड़, तू बता तुम सब कैसे हो? तो कैसी है? सिया कहती है हम सब यहाँ ठीक है। सिया फिर कहती है कि अनय जीजू हमसे अक्सर आपके बारे में पूछते रहते हैं, हम क्या करें, कितना छुपाएंगे उनसे। रिया कहती है कि अनय की बात करने के लिए मुझे वीडियो कॉल किया है। सिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है अभी, मैं पूछने वाली थी कि आप कब आ रहे हो, आ जाओ ना, बहुत मिस करते हैं आपको हम सब।
रिया कहती है ये ट्रिप ख़त्म होने के बाद आती हूँ, मैं भी बहुत मिस करती हूँ तुम सबको। सिया कहती है कब तक आओगे? रिया कहती है 1 मंथ तक आ जाऊँगी, लेकिन हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, मॉम डैड को भी। ओके, दोनों को सरप्राइज़ दूँगी, ठीक है, तो किसी को बताना मत। रिया यूँ ही सिया से बात करती रहती है। बात करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और कहती है कि मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से। सिया कहती है ठीक है दी। सिया अनय की तरफ देख के कहती है देख लिया आपने, अब मिल गई खुशी आपको? अनय बेशर्मों की तरह कहता है कि हाँ मिल गई मुझे खुशी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मैं इतने सालों बाद रिया को देख पाया, थैंक यू। इतना कह के अनय वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। इस बार वो मायूस नहीं होता है। अनय सोच लेता है कि इस बार कैसे भी करके रिया को मनाना है और अपनी ज़िंदगी में दोबारा उसे लाना है। इस बार वो गलती नहीं करना चाहता था जो उसने पहले की थी। अब उसे बेसब्री से रिया के आने का इंतज़ार है कि मानो रिया उसी के लिए आ रही हो। और रही रिया की बात, उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी बहन ने सब कुछ बता दिया है अनय को। उसे लग रहा है कि अनय को कुछ नहीं पता है। पता है रिया का मेन पर्पस अनय को भुलाना था, इसीलिए वो बाहर गई थी, लेकिन असल में तो वो अनय को भुला ही नहीं पाई। वो ज़िंदगी को एंजॉय तो कर रही थी, अपनी सक्सेस को भी छू रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अनय की कमी खलती थी। वो नहीं भूल पाती थी अनय को ये याद आ जाए कि अनय ने उसे कितना टॉर्चर किया था। उसी पल वो अनय को कोसने भी लगती थी और कहती थी कि मुझे वापस उस हेल में नहीं जाना है, लेकिन याद तो वो अनय को ज़रूर करती थी। कहते हैं ना, जिस इंसान से आप प्यार करते हो अगर उस इंसान से नफ़रत हो जाए तो वो इंसान और ज़्यादा याद आता है, क्योंकि नफ़रत को कोई नहीं भूल सकता है। रिया ना उससे नफ़रत कर पाती थी और ना ही प्यार, बस अनय से दूर भाग रही थी। इधर अनय को इंतज़ार है रिया का कि वो कब आए और रिया से अपनी बात कर सके। क्या रिया मिल पाएगी अनय से इस बार? अगर जानना चाहते हो तो अगले पार्ट का वेट करो। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करो और हाँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना।